नमस्कार। पुण्यशीलों के लवाई शो में आज हमने देखा कि देवी हेलेन जिस तरीके से रेणु का पक्ष रखा और विधवा पुनर्विवाह के बारे में जो विचार रखे उससे आहत हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और दरबार छोड़ कर बीच में ही निकल जाते हैं आचार्य जी। इसके बाद में आचार्य जी को रास्ते में रोकते हैं धना सरदार और गुनुजी और कहते हैं कि यदि आप इस तरीके से यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत ही गलत होगा और यदि यहाँ पर रहेंगे तो युवराज खंडेराव के ऊपर दबाव बना रहेगा। और गुनुजी कहते हैं कि युवराज हमेशा से देवी अहिल्या की बातें मानते हैं और दरबार में उनकी पूरी चलती है। देवी अहिल्या जो कह देगी वही फैसला युवराज खंडेराव सुनाएंगे और यदि आप यहाँ रहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, युवराज पर दबाव बना रहेगा। क्योंकि देवी अहिल्या पहले भी 10 दिन, हालांकि आपको पता नहीं है शायद, देवी अहिल्या पहले भी 10 दिन के लिए दरबार संभाल चुकी है और उसके बाद से उनका काफ़ी प्रभाव है जनता पर भी और युवराज खंडेराव पर भी। और युवराज खंडेराव तो बचपन से उनकी बातें मानते आ रहे हैं तो अब भी मानते हैं। और प्लीज़ आप यहाँ रुक जाइए, यदि आप रुकेंगे तो कुछ भी करके जनता को बहला फुसला नहीं पाएगी देवी अहिल्या। और क्योंकि आपको पता है जनमत कभी भी किसी की तरफ भी हो सकता है, आज आपकी तरफ है कल उनकी तरफ हो सकता है, वक्त नहीं मतलब पता नहीं चलता कुछ भी, क्या पता वो किस बात से समझ जाए या मान जाए उनकी बातें। और मैं कतई नहीं चाहता कि ऐसा हो। आचार्य जी कहते हैं ऐसा होगा भी नहीं, परंपराओं के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। आपने देखा देवी अहिल्या के मतलब कि खिलाफ में लोग नारे लगा रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रजा हमारे साथ में है और धर्म के सब रक्षा करना चाहते हैं, अधर्म का साथ कोई नहीं देगा यहाँ पर। फिर भी यदि आप लोग कहते हैं तो हम यहाँ रुक जाते हैं और मेरे ख्याल से यही उचित होगा। तब वो लोग वहाँ रुक जाते हैं और देवी अहिल्या अपनी सहेली रेणु से बात कर रही होती है। रेणु बहुत ही ज़्यादा व्याकुल दिखाई देती है, रो रही होती है, कहती है मुझे डर लग रहा था, दरबार में देखा क्या हुआ है। देवी अहिल्या उसे समझाती है, साहस देती है, उसे थोड़ा सहारा देती है कि कुछ कोई बात नहीं है अहिल्या, मैं तुम्हारे साथ है। और रेणु देखो तुम मतलब दरबार में जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। जब हमें कोई राह नज़र नहीं आ रही होती या हम कुछ करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा, तुम क्या सोचते हैं, दुविधा में होते क्या सोचते हैं, अपने मन की बात सुनते हैं और मन क्या कह रहा है हमारा कि हम सही हैं और जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हालांकि अच्छा होता कि हम पहले युवराज खंडेराव को बात बता देते या फिर कुछ ऐसा होता कि ये सारी बातें किसी और तरीके से सामने आती, कोई बात नहीं। तभी आ जाते हैं युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या उनका आभार व्यक्त करती है कि उन्हें समय दिया गया है। वो कहती है समय जो मिला है उससे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सी बातें सोचेंगे, जनता भी सोचेगी, प्रजा भी सोचेगी, हम लोग भी सोचेंगे और हो सकता है आचार्य जी भी सोचें कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, उन्हें भी थोड़ा समझने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा किया आपने। तब वो कहते हैं समय देने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और जो रेणु और परीक्षित कर रहे हैं उसके साथ हूँ। परीक्षित को समय सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि दोस्ती का भी कुछ फर्ज होता है, बस इसलिए, वरना हम तुम्हारे साथ कतई नहीं है, ऐसा वहम मत पालना। और वो कहती हैं कि तो क्या आचार्य जी जो सज़ा देना चाहते हैं वो ठीक थी, क्या वो होगी? तब देवी अहिल्या से वो कहते हैं कि वहाँ से बच गया ये दोनों, बहुत अच्छी बात है, गनीमत समझो तुम। हाँ मगर परंपराओं के विरुद्ध या फिर जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। आचार्य जी की तुम्हारी बात नहीं है और इस मामले में तो मैं तुम लोगों के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। और जिस तरीके से सुबह मुँह अंधेरे इन दोनों को झाड़ियों में वहाँ देखा गया, जिस अवस्था में देखा गया, उससे तो कलंक ही लगता है, लांछन ही लगता है और यही साबित होता ही गलत है। देवी अहिल्या बताना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, इन्हें वहाँ बुलाया गया। तभी बीच में एक सैनिक आ जाता है और कहता है कि आपको दरबार में बुलाया गया है, कुछ लोग समस्या लेकर के आए हैं। युवराज खंडेराव दरबार के लिए निकल जाते हैं और देवी अहिल्या से फिर परीक्षित कहता है कि अहिल्या ये तो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह गया। कहती है हाँ कोई बात नहीं, चलो। फिर उसकी नज़र पड़ती है किसके ऊपर, यमुना बाई के ऊपर नज़र पड़ती है देवी अहिल्या की। और वो कहती है उनसे कि मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, आप लोग जाइए। और फिर वो पकड़ लेती हैं यमुना बाई को। यमुना बाई को पकड़ कर फिर कहती हैं कि आप कल वहाँ गई थी परीक्षित के पीछे पीछे, आपने कुछ देखा? तो वो कहती है क्या बात कर रही हैं आप, क्या? तो वो कहती है मैंने सब पता है मुझे, मैंने सुना कि परीक्षित के लिए आपने इंतज़ार किया, फिर आप गई हैं और मैंने मंदिर के पास में एक पेड़ नीचे बैलगाड़ी भी देखी थी, वहीं छुपी हुई थी ना आप। वो घबरा जाती है, बस टूटने वाली होती है यमुना बाई, तभी आ जाती है द्वारका बाई साहिब और कहती है अहिल्या तुम ये क्या कर रही हो, क्यों ये मेरी पाठसाखी ने तुम्हें इस पर आरोप लगा रही हो, तुम्हारी कोई दासी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मतलब इसका तुम अपमान कर रही हो, इसका मतलब ये है कि मेरा भी अपमान कर रही हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब वो कहती है आई साहिब आपको पता नहीं इसने क्या किया, मुझे सब पता है, परीक्षित का पीछा किया तो क्या गलत किया? संदेह होता है जब इतने अंधेरे मतलब सुबह सुबह वो बाहर गई है तो बड़े होने के नाते इनका फ़र्ज़ था, इसलिए उनके पीछे पीछे गई है, अच्छा किया इन्होंने। और जो देखा तो सही देखा, यदि ये ना जाती वहाँ पर तो हमें तो पता ही नहीं चलता। वो कहती हैं देखिए ऐसा नहीं है आई साहिब। तभी वो कहती हैं अब तुम हमसे सवाल करोगी, इससे सवाल करोगी, और तुमसे सवाल कौन करेगा, अक्का साहिब करेंगी। चलो मुझे भी बुलाया है और तुम्हें भी, उनके सवालों का जवाब देना। और जो तूने मान सम्मान किया है, उनका जो आदर रखा है दरबार में जा कर के, उसके बाद तो जो है सवाल होने ही है, तो क्या जवाब दोगी? फिर देवी अहिल्या की सहेली भी निकल जाती है बाहर और बहुत सारे लोग उनके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, गंदी बातें करते हैं, बुरा बोलते हैं, लांछन लगाते हैं, चरित्र पर भी लांछन लगाते हैं।
और फिर दिखा रहे होते हैं देवी अहिल्या पहुंच जाती है अपनी सासूबाई के पास में, सासूबाई को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। वो कहती हैं कि तुम मेरे मना करने के बावजूद दरबार में गई। वो कहती मैं क्या करूं, अपने आप को रोक नहीं पाई, रेणु की बात आई तो मुझे जाना पड़ा। और बात सिर्फ रेणु की नहीं है, वो कहती है बात सिर्फ रेणु की ही है। नहीं आई साहब, रेणु की बात नहीं है, बल्कि युवराज खंडेराव जब मतलब युवराज की शपथ ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि मालवा की जनता का सुख समृद्धि का, उनकी खुशियों के लिए, प्रजा के लिए काम करने उन्होंने कहा था, शपथ ली थी। और रेणु भी तो प्रजा है, और जो इतनी भी विधवाएं हैं मालवा की वो सभी हमारी प्रजा ही तो है, तो उनके लिए काम कर किया जा रहा है, उनके लिए सोच रखती हूँ मैं ये, ना कि सिर्फ रेणु के लिए। तो वो कहती हैं गौतम भाई सरकार कि रेणु ही ये का हिमाकत कर पाई, ये हिम्मत जुटा पाई ये करने की, वरना किसी और स्त्री में, विधवा में ये हिम्मत नहीं है करने की, तो तुम सिर्फ और सिर्फ रेणु के लिए ही कर रही हो। और फिर हालांकि काफ़ी हद तक वो मान जाती हैं, उनकी देवी अहिल्या की बातों से सहमत दिखाई देती हैं, चिंतित दिखाई देती हैं रेणु के लिए भी। और रेणु जो जा रही होती है, मंदिर पहुंचती है, मंदिर में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है रखमाबाई के द्वारा। उसे रोक लेती है, कहती है तुमने, हमने तो अपवित्र कर ही दिया, लांछन लगा ही दिया, अब यदि तुम मंदिर में आओगी तो भगवान को भी कलंकित कर दोगी। और फिर वो रेणु वहाँ से चली जाती हैं, कानों से खून निकालने वाली वो लोग महिलाएं वहाँ पर बातें करती हैं, वहाँ से चली जाती है रेणु। रास्ते में फिर रकमाबाई ने कहा कि इसका पहले बड़े चाव से भस्म लगाया करती थी माथे पर आकर के मंदिर में हर रोज शिव भगवान की, इस भस्म के स्थान पर अब इसके माथे पर जगह ये होनी चाहिए, मतलब किसी मतलब गंदी चीज की तरफ इशारा कर रही होती हैं शायद, मतलब कि कीचड़ की तरफ। तो फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या की सहेली जा रही होती है, रास्ते में महिलाएं पकड़ लेती है रकमाबाई के इशारे पर, और माथे पर गोबर का या फिर उस मिट्टी का, कीचड़ का जो है लेप कर देती है। और फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या अपनी सहेली के लिए चिंतित तो थी ही, और सहेली भी अपने मन ही मन को सोचती हुई इधर उधर से जाती हुई अपने कमरे में पहुंचती है, और वही दरवाज़ा जो खुला था उसको पकड़ के ले जाने के लिए कुछ सैनिक आए थे, उसी दरवाजे को खोलती है और चिंतित होती हैं, व्याकुल होती हैं, तड़प रही होती हैं, टूट चुकी होती हैं, बस बिखर रही होती है वो, और दरवाजे को बंद करती है, वहाँ से गिर जाती है नीचे। यही सोच रही होती है कि इससे अच्छा तो वो आचार्य जी और जो गांव के लोग थे, जो भीड़ थी, पत्थरों से ही कुचल देती, मार देती तो अच्छा था इस ज़िंदगी से तो